बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से सामने आ रही है। फरीदाबाद में आर्यन मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर केस में गौरक्षक कनेक्शन से पुलिस ने इनकार किया है। आर्यन मर्डर केस में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच का दावा है आरोपियों के किसी भी संगठन से जुड़े होने की कोई भी सूचना पुलिस के पास नहीं है। दरअसल में आर्यन के पिता ने गौरक्षक कनेक्शन के आरोप लगाए हैं। 23 अगस्त की रात आर्यन की हत्या हुई थी। 30 किलोमीटर पीछा करके हमलावरों ने गोली मारी। जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है उछलने की जो बात है वो सामने आई है। हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? आक्रोश भरे सवाल उस पिता के हैं जिनके 19 साल के बेटे आर्यन मिश्रा को गोरक्षकों ने गो तस्कर समझकर गोली मार दी थी। आर्यन के कत्ल के 20 दिन बाद हुआ ये खुलासा जितना हैरान करता है उतना ही सवाल उठाता है कि आखिर गोरक्षा के नाम पर हथियारबंद अपराधियों में कहां से इतनी हिम्मत आई थी कि राह चलते किसी पर भी फायरिंग कर दे, किसी की भी जान ले ली। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां आर्यन मर्डर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आर्यन की गाड़ी पर फायरिंग अनिल कौशिक ने की थी। ये 5 आरोपी किस संगठन से जुड़े हुए थे इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन आर्यन की हत्या वाली रात को लेकर जो बातें सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया। 23 से 24 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 21C में आर्यन इसी डस्टर गाड़ी पर सवार होकर नूडल्स खाने के लिए निकला था। गाड़ी उसके मकान मालिक का बेटा हर्षित चला रहा था और कुछ देर बाद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आर्यन वाली गाड़ी का पीछा करने लगती है। जब आरोपियों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में सवार हर्षित और उसके भाई शैकी को लगा कि सिविल ड्रेस में पुलिस शैकी को गिरफ्तार करने के लिए उनका पीछा कर रही है। आधी रात को दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर फर्राटा भरते भरते गाड़ियां अभी पलवल टोल पर पहुंची थी कि डस्टर गाड़ी पर पीछे से 5 राउंड फायरिंग हुई और गोली सीधे आर्यन के सिर पर लग गई। नजदीक से गोली चलाने के बाद आरोपियों ने कार के अंदर झांका और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि पिछली सीट पर महिलाएं भी बैठी थी और वो मौके से भाग गई। वहीं इलाज के दौरान आर्यन की मौत हो गई। सामने आई है जो पूछताछ के अंदर ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है उछलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि किसी तरीके के कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको जरूर इसका। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि ना तो आर्यन को वो जानते थे और ना ही आर्यन उन्हें। आरोपियों ने यह भी बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि लाल रंग की गाड़ी से गौ तस्कर निकलने वाले हैं और इसी धोखे में उन्होंने डस्टर का पीछा किया था और गोलियां चलाई। लेकिन सवाल है कि आखिर अगर किसी गौ तस्कर की मूवमेंट हो रही थी तो बिना पुलिस को बताए आरोपियों ने खुद पीछा क्यों किया? शंकी था, उसके ऊपर जान से मारने का जो केस है, हत्या के प्रयास की कोशिश का मुकदमा उनके ऊपर ऑलरेडी था 307 का, जिसके अंदर वो वांटेड था और उसे लगा कि शायद ये जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ उनका ये मुकदमा चल रहा है या वो पक्ष हो सकता है इनके साथ बदला लेने की नीयत से वो लोग आए हों, इसीलिए वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को लगाया। जिस खूनी वारदात को अभी तक आपसी रंजिश का शक जताया जा रहा था उसमें कथित गौरक्षकों के खून खराबे का दावा किया गया और इसी से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गौरक्षा के नाम आतंक कब तक? गौरक्षा के नाम पर मर्डर का ये इकलौता मामला नहीं है, बल्कि 23 अगस्त को फरीदाबाद में आर्यन की हत्या हुई थी तो इसके 4 दिन बाद चरखी दादरी जिले में प्रवासी श्रमिक को पीट कर मार डाला गया था। साबिर मलिक और उसके साथी को कथित गोरक्षकों की भीड़ अपने साथ ले आई थी और इतनी बुरी तरह पिटाई की थी कि साबिर मलिक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती है। देश को झकझोर देने वाली ऐसी घटनाओं ने हरियाणा पुलिस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर गोवंश की रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की छूट कैसे मिल गई थी।
डी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।